सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड पहुंचे हैं। 2024 को लेकर बेहद अहम बैठक ये मानी जा रही है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, दुष्यंत गौतम जो प्रदेश प्रभारी हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और बूथ सशक्तिकरण को लेकर मंथन किया जा रहा है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जिस तरीके से काम करेंगे, बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और कितना सशक्त करेगी, उसको लेकर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। 2024 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक आज होने जा रही है, जिसमें बूथ सशक्तिकरण को लेकर मंथन किया जा रहा है। आयोग के जो खाली पद है उसको भी भरा जा सकता है। निगम परिषद के पद भरे जाने हैं, उसको लेकर सूची जारी हो सकती है। प्रदेश प्रभारी ये बैठक ले रहे हैं जिसमें बूथ लेवल पर किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जाए उसको लेकर चर्चा की जा रही है। प्रदेश पार्टी कार्यालय की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको उसी दौरान की जब बैठक ले रहे थे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, उस दौरान की ये तस्वीर है। अहम बैठक, इस बैठक को माना जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। गौतम ने कहा है कि बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य बूथ को मजबूत करना होगा। उन्होंने धामी सरकार की तारीफ की, जनता के कामों के लिए फुल नंबर धामी सरकार को दिए। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भी मौजूद है। सर, बीजेपी की महत्वपूर्ण और बीजेपी लगातार बैठकें करती रहती है और कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ कार्यक्रम देती रहती है। आज की बैठक में क्या खास रहने वाला है और किस तरीके से आगे के चुनावों के लिए रहेगी महत्वपूर्ण? एक ही लक्ष्य है कि हमें बूथ को मजबूत करना है और बूथ को इस स्थिति तक मजबूत करना है कि हम 51% से ऊपर के वोट हम लेकर आए। हमारा विरोधी क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें इसकी चिंता नहीं है। अपने अपने कार्यकर्ताओं पर हमें भरोसा है और कार्यकर्ताओं ने अभी बाई इलेक्शन जो हुआ था मुख्यमंत्री का उसमें करके भी दिखाया। 93% तो वोट लिए हैं और मोदी जी की योजना है उसका क्रियान्वयन जिस प्रकार से चल रहा है, मोदी जी पर यहाँ की समाज और जनता को विश्वास है। सर, पिछले 5 साल भी भाजपा की सरकार और अभी भी लगातार भाजपा की सरकार, कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद से रहते हैं कि दायित्व मिले और सरकार में भागीदारी बने काम के लिए। वो कब तक हो जाएगा और क्या लगता है कि आज की बैठक में वो महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी? आज चर्चा होगी और जल्दी उसमें क्रियान्वयन भी करेंगे। सर, सरकार को 1 साल हो जाएगा, किस तरीके का कामकाज रहा और मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट भी देखेंगे आप? 10/10 सरकार को हम दे सकते हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, पारदर्शी काम किया है, ईमानदारी से काम की है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बड़ा बयान दिया। दुष्यंत गौतम का दायित्व बंटवारे पर बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी विरोधी काम करने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। भीतर घातियों को कोई दायित्व नहीं मिलेगा, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही जल्द दायित्व दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा बयान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है लोग, उनको ना कोई दायित्व दिया जाएगा, न उनको पार्टी में जगह दी जाएगी और जो निष्ठावान तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको ही दायित्व दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि जो भीतर घाती लोग हैं उनको लेकर एक सूची तैयार की जा रही है, यानी कि कुछ लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और भीतर खाती लोग हैं उनकी एक सूची तैयार की जा रही है और उन पर एक्शन लिया जाएगा। जो निष्ठावान तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको ही सिर्फ दायित्व दिया जाएगा। देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। तो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं इसमें किसने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है उनको कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। तो कब तक संभावना, मैं भी संभावना के लिए आया हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि पहले हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी जल्दी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि पार्टी विरोधी काम करने वालों की लिस्ट भाजपा संगठन ने तैयार की है।
और ऐसे लोगों को दायित्व नहीं मिलेगा। तो ये साफ कर दिया गया है कि जो भीतरघाती लोग हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, वहीं जो निष्ठावान तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको दायित्व सौंपे जाएंगे। तो एक बड़ा बयान आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो भीतरघाती लोग हैं उनको कोई दायित्व नहीं मिलेगा। जो निष्ठावान तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द दायित्व दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहे हैं और नगर निगम चुनाव जो इसी साल होने हैं, उसके लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बूथ स्तर पर पार्टी अगर मजबूत होगी तो उससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। विरोधी कांग्रेस में तो मिलता है, पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय काम कर रहे हैं, उस पर सब डिस्कशन होगा और काफी चर्चा हो चुका। संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। किशोर, आपके पास आएंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बैठक ली है, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया, साफ कह दिया है कि जो भीतरघाती लोग हैं या फिर जो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं उनको कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं या कितनी संख्या में लोग हो सकते हैं जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, गाज गिर सकती है? देखिए, बीजेपी क्योंकि चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद कई शिकायतें मिली थी कि अनुशासन तोड़ा गया है, यानी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ काम किया गया है। तो ऐसे में जो प्रदेश प्रभारी उनका बयान बड़ा बयान है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई है और दायित्व की अगर बात करें तो जो दायित्व बंटने हैं, जिनकी अभी सूची तैयार हो रही है, तो ऐसे में उन लोगों का कोई भाग नहीं रहेगा, यानी वो कोई इस बात से वो कम से कम अपनी उम्मीदें छोड़ दें कि उनको दायित्व मिलेंगे। पार्टी का साफ कहना है कि जो अनुशासन में रहेगा उसी को पार्टी दायित्व देगी, जिम्मेदारी देगी, जो पार्टी के लिए काम करेगा, जो पार्टी को चुनाव में जिताने का काम करेगा और पार्टी के लिए काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे बयान है, ये काफी बड़े बयान है और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे और जिन्होंने अंदर खाने पार्टी को विरोध में काम किया, पार्टी के विरोध में काम किया या पार्टी के खिलाफ काम किया, तो उनको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि उनको दायित्व मिलेंगे। और पार्टी अध्यक्ष और पार्टी प्रदेश प्रभारी का साफ कहना है कि उन लोगों को ही दायित्व दिए जाएंगे। किशोर, बूथ सशक्तिकरण को लेकर जो ये बैठक हो रही है उसमें किस तरह से रणनीति बना रही है बीजेपी इस बार, क्योंकि नगर निगम चुनाव भी होने जो इसी साल होंगे और लोकसभा 2024 के भी चुनाव होंगे, उसको लेकर भी, उसके लिहाज से भी काफी अहम ये बैठक। बिल्कुल, 2023 के नवंबर में नगर निकाय चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियां भी करनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने, उसकी तैयारी भी करनी है। तो जो बूथ मैनेजमेंट की जो बैठक हो रही है, अभी भी चल रही है, उस बैठक में यही है कि पार्टी की रीति नीतियों को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, जो पार्टी हाईकमान ने जो काम दिए, कार्यक्रम दिए, उनको कैसे पूरा किया जाए, जो पार्टी की योजनाएं हैं और उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें बूथ मैनेजमेंट में सिखाई जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो बीजेपी का है कि बूथ में कम से कम 50% नहीं, अब 60% से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में होने चाहिए, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे आप, चाहे वो कोई भी मामले हो, चाहे वो सेंटर की नीतियां हो जो जनता के लिए है, चाहे राज्य की नीतियां हो, उनको जनता तक पहुंचाना है और जनता से फीडबैक लेकर भी वापस सेंटर हाईकमान को देना है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद है, उसमें क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें बूथ मैनेजमेंट में भी सिखाई जा रही है और बूथ को किस तरीके से मैनेज करना है। दूसरी पार्टियों के अलावा जो वोट है, यानी अगर 100 वोट है उसमें 60% वोट बीजेपी के पक्ष में आने चाहिए और किस तरह से आने चाहिए उस बारे में बताया जा रहा है। जी, दायित्वों को सौंपने को लेकर भी किशोर मंथन किया जा रहा है, ये सूची कब तक आ सकती है, इससे जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, दायित्वों की अगर बात करें तो लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको दायित्व कब बंटेंगे। सभी इसी आस में है कि जल्द से जल्द उनको दायित्व मिलने चाहिए, वो भी भागीदारी बने सरकार और उत्तराखंड के विकास में। तो ऐसे में अब जितने भी दायित्व है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और देर शाम जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी उसमें लिस्ट तैयार की जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने साफ कहा है कि उस पर भी बात की जाएगी और इसकी जो मोहर है वो हाईकमान लगाएगा। तो हाईकमान के पास ली जाएगी और उसका संभवतः हो सकता है कि
अप्रैल या फिर जो अभी होली है उसके समय लिस्ट उनको तैयार करके उनको दायित्व बांट दिया जाता है। लेकिन अभी